बच्चों, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक हो? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मंडे से आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और आप लोग इतनी कम संख्या में विद्यालय आ रहे हो। अभी तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। जैसे आज की उपस्थिति थी, लगभग 46 लोग आए थे। तो आप सब लोग फुल संख्या में आइए, फुल स्ट्रेंथ में आइए। और जैसा कि हम लोग भी देख रहे थे कि रेखा गणित में अभ्यास 10.3 में चल रहा था, सवाल नंबर 10 तक हो गया था। तो सवाल नंबर 10 हमने सॉल्व करवा दिया है। सवाल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 11 बच्चों है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। और बहुविकल्पीय में पहला सवाल है, देखते हैं। ये है आपका बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का कोण B 60 अंश है तो सम्मुख कोण D का माप क्या होगा? बच्चों देखिए, सवाल नंबर 1 है बहुविकल्पीय का। बहुविकल्पीय में है आपका, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का कोण B 60 अंश है। चित्र से देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, ये नाम है इसका A B C और D। इसका कोण B 60 अंश है। कोण B कितना है? मान लीजिए कोण B है 60 अंश, तो सम्मुख कोण D कितना होगा? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर होगा कोण D के, और ये है 60 अंश। तो इसमें पहला विकल्प आ विकल्प सही होगा। आ विकल्प इसका सही होगा, 60 अंश। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यानी बहुविकल्पीय पहला होगा आ। बहुविकल्पीय का दूसरा सवाल आएगा आपका, यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समचतुर्भुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यदि एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24। तो इसका परिमाप हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा विकल्प आ रहा है आपका? वो विकल्प, इसमें सा वाला ऑप्शन सही है।
इसमें बच्चों दूसरे का सा वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, यानी सवाल आपका है, यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर होगा। अगला है सवाल नंबर 3 है, यदि एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, यदि एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, आसन्न कोण 120 अंश और 60 अंश है तो चतुर्भुज का नाम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है समचतुर्भुज और चौथा है पतंग। ठीक है, तो देखिए आयत पहला ऑप्शन दिया है और क्वेश्चन कह रहा है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है, तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती, तो पहला ऑप्शन इसका नहीं होगा। वर्ग हो सकता है लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, जबकि इसके दो आसन्न कोण 60 अंश और 120 अंश दिए हैं, तो वर्ग भी नहीं होगा, पतंग भी नहीं होगा, समचतुर्भुज होगा। तो तीसरे का सा समचतुर्भुज, तीसरे में ये था पहला और ये था दूसरा, और सवाल नंबर तीसरा है का उत्तर होगा समचतुर्भुज और इसका ऑप्शन होगा सा, इसका ऑप्शन होगा, इसका भी तीसरे का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन सा समचतुर्भुज। ये सही जाएगा। ठीक है, और अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण समान है तो यह समचतुर्भुज वर्ग होगा, आयत होगा, पतंग होगा, समलंब होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण जब समान होते हैं तो समचतुर्भुज वर्ग भी होता है और वर्ग के विकर्ण आपस में समान होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा वर्ग। चौथे का पहला ऑप्शन सही जाएगा वर्ग। चौथे का सवाल नंबर 4 का पहला ऑप्शन है क्या है? वर्ग, वर्ग सही जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हैं तो यह चतुर्भुज है। चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान है तो यह चतुर्भुज है। पतंग, पहला ऑप्शन है पतंग। पतंग नहीं होगा क्योंकि पतंग में सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं। समांतर चतुर्भुज दूसरा दिया गया है तो दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं समान होती हैं और बराबर होती हैं, जबकि इसके चारों भुजाएं बराबर है। आयत है, आयत में भी नहीं होगा। और सबसे लास्ट ऑप्शन है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। पांचवें का दा सही जाएगा, पांचवें का दा सही जाएगा। सवाल नंबर 5 का है दा, दा में है ऑप्शन समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ये सही जाएगा। तो इस तरह बहुविकल्पीय की आपके 4 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न था आपका कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसका कोण B 60 अंश है तो उसका सम्मुख कोण D। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसका कोण B 60 अंश है तो कोण सम्मुख कोण D कितना होगा? तो इसका भी सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कोण B बराबर होगा कोण D के और ये 60 अंश होगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। पहले का पहला ऑप्शन सही होगा आ वाला। और दूसरा है, दूसरा क्या है?
सवाल नंबर 2 है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाण। अब ये समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर होगा, तो 6 चौक 24, इसका ऑप्शन 7 सही जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तीसरा क्या है, सवाल नंबर 3 है, यदि एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं और आसन्न कोण 120 अंश और 60 अंश है, तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। चौथा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण समान है, समचतुर्भुज का नाम क्या होगा, तो इसका होगा वर्ग। पांचवा है कि एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हैं, तो चतुर्भुज क्या होगा, तो चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरे का सा ऑप्शन सही है, तीसरे का भी सा ऑप्शन सही है समचतुर्भुज, चौथे का आ वाला ऑप्शन सही है वर्ग, और पांचवें का दा ऑप्शन सही है समचतुर्भुज। तो इस तरह आपके बहुविकल्पीय सवाल हो गए। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला है बौद्धिक गणित। बौद्धिक गणित है, क्या एक चतुर्भुज के कोण 100 अंश, 80 अंश, 60 अंश और 100 अंश हो सकते हैं? तो आप लोग ये जानते हैं कि सम या कोई भी चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। मान लीजिए ये चतुर्भुज है, तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण, चारों कोण का योग आपका 360 अंश होना चाहिए। तो पहला कोण दिया है 100 अंश, दूसरा कोण दिया है 80 अंश, 90 अंश और 100 अंश। 80 अंश, 90 अंश और 100 अंश जोड़िए, देखिए 360 आ रहा है, 8 9 8 17 के साथ हासिल है 1 2 और 1 3, 370। तो ये 370 आ रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि चतुर्भुज के कोण 100 अंश, 80 अंश, 90 अंश तथा 100 अंश हैं, तो ये एक चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके चारों कोणों का योग 370 अंश आ रहा है, जबकि चारों कोणों का योग 360 अंश होना चाहिए। 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 360 से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, उन चतुर्भुजों के नाम लिखिए जिनके विकर्ण की लंबाई समान होती है। तो विकर्ण की लंबाई समान होती है आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। उन चतुर्भुजों के नाम लिखिए जिनके विकर्ण की लंबाई समान होती है। तो विकर्ण देखिए, आयत होगा और वर्ग होगा। ठीक है, आयत और वर्ग के विकर्ण हमेशा समान होते हैं, बाकी समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भले करते हैं 90 अंश पर, ये समचतुर्भुज है, और ये देखिए तो इसका एक विकर्ण छोटा होता है और एक विकर्ण बड़ा होता है, तो केवल आयत और वर्ग ही होगा। आयत और वर्ग के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस तरह ये आपका बौद्धिक गणित का सवाल नंबर दूसरा। नहीं बेटा, ये उच्च स्तरीय विचारणीय कौशल हॉट्स वाला है, हॉट्स का हमने दूसरा बता दिया है। और बौद्धिक का होगा, क्या आयत की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, इसके विकर्ण की लंबाई याद कीजिए। तो बौद्धिक गणित का सवाल नंबर 2 है, आयत की भुजाएं 12 और 5 सेंटीमीटर हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको हटाते पहले।
बौद्धिक गणित का पहला था कि क्या एक चतुर्भुज के कोण 100 अंश, 80 अंश, 90 अंश और 100 अंश हैं, तो ये हो सकते हैं। तो ये नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसका चारों कोणों का योग 370 आ रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है। और सवाल नंबर दूसरा है, एक आयत की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये हो गई आयत और इसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। प्रत्येक कोण इसका 90 अंश होता है। ठीक है। तो ये जो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, नाम दे दीजिए इसका ए बी सी और डी। तो त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक। तो इसमें क्या होता है समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, और ये कर्ण जो है विकर्ण होगा। ठीक है। तो आधार इसका है 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण ही विकर्ण होगा। तो 12 पर रही हम 144, 5 25 25, 144 और 25, 5 4 9, 4 2 6 और 169 आएगा। ये आएगा कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर कितना होगा? इसका वर्गमूल, 169 का वर्गमूल, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो कर्ण आ गया इसका 13। तो अगर किसी आयत की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो आयत का जो विकर्ण है वो होगा 13 सेंटीमीटर। हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, उच्च स्तरीय विचारणीय कौशल यानी हॉट्स, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी भुजा की लंबाई बताइए। समचतुर्भुज है जिसकी विकर्ण है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गया 6 सेंटीमीटर और एक हो गया 8 सेंटीमीटर। ये तो है 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मीन्स ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा की, चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और आप लोगों ने पढ़ा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समलंब होते हैं। समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पे लंब होते हैं। तो ये आपका देखिए 90 अंश का कोण हो जाएगा। ठीक है। और ये 8 है तो समद्विभाजित करते हैं तो ये 4 4 हो जाएंगे, ये 4 होगा, ये 4 हो जाएगा। और दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी भुजा निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज यही बनेगा। तो आधार का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और ये कर्ण जो है इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग। तो 4 चौक 16, 9 9 3 त्रिका 9, 16 9 25। भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 25। तो भुजा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी। यहाँ से निकलेगा समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आता है
उन चतुर्भुजों के नाम लिखिए जिनके विकर्ण की लंबाई समान होती है। तो वो चतुर्भुज होंगे आयत और वर्ग। आयत और वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो गया और अब आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर रेखागणित का अभ्यास 10 समाप्त हो गया है। तो इस तरह आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। और आप लोग अपना अपना काम पूरा करके कॉपी चेक करवा लीजिए और जल्द से जल्द जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सोमवार से आपका द्वितीय मासिक परीक्षा शुरू हो रहा है। और एक चीज़ और, हाँ, समय सारणी नोट करवा दी गई है और उसको हम ग्रुप में भी भेज देंगे। तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो अपने अगल बगल के बच्चों से या जो आपके हित मित्र हों उनसे संपर्क करके समय सारणी नोट कर लें। और अगर नहीं आते हैं तो मतलब बच्चों से नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप विद्यालय आइए। विद्यालय में जो है इस समय पढ़ाई वो जोर तोड़ से चल रही है। तो ये है बच्चों, अभ्यास 10.3 आपका समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।